हेलो क्लास। हम लोगों ने वेब सर्चिंग चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हम लोगों ने जो उसकी टर्मिनोलॉजी है कि वो काम कैसे करता है ये देख लिया था। हम लोगों ने सर्च इंजन देख लिया था, सर्च टर्म क्या होता है ये पढ़ लिया था, हिट लिस्ट क्या होता है हमने वही पढ़ लिया था। और कुछ पॉपुलर सर्च इंजन्स थे, गूगल, याहू, बाइडू, डक डक गो, इनको भी पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आज कि सर्च फैसिलिटी का यूज़ कैसे करते हैं। ये जो वेब सर्चिंग है ये काम कैसे करती है, या इसमें हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं इसको। तो परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स टू मेक यूज़ ऑफ सर्च फैसिलिटी। अगर आपको कोई भी ये सर्च फैसिलिटी यूज़ करनी है तो कुछ इसकी स्टेप्स हैं, ये आप देख लें। एक्सेस एनी ऑफ द वेबसाइट दैट प्रोवाइड सर्च फैसिलिटी। कोई भी ऐसी वेबसाइट एक्सेस कीजिए जो सर्च फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। सपोज करो हम ऑप्शन ले लेते हैं, गूगल का ही ले लेते हैं। टाइप द सर्च टर्म इन द सर्च बॉक्स प्रोवाइडेड हेयर। यप, तो उसमें क्या होता है कि एक जैसे गूगल आपने देखा है तो गूगल में क्या होता है कि एक सर्च बटन होता है नीचे, जिसमें आप सबकी चीज़ें जो भी आपको डिटेल निकली है, सपोज़ करो आपको सर्च करना है जीसस क्राइस्ट, तो आप सर्च का जो बार है उसमें आप क्लिक कीजिए और उसमें टाइप कीजिए जीसस क्राइस्ट। प्रेस द एंटर की ऑन डूइंग सो वेरियस लिंक्स ऑन द वेब पेजेस अपीयर्स। अब जैसे ही आप उसको एंटर क्लिक करोगे तो उसके बाद क्या होगा, बहुत सारी वेबसाइट्स या बहुत सारी लिंक्स अपेयर हो जाएंगी जहाँ पे आपको जीसस क्राइस्ट के बारे में डिटेल्स दी जाएंगी। क्लिक ऑन एनी आइटम ऑन द लिस्ट टू एक्सेस द करस्पॉन्डिंग वेबसाइट। उसमें से आपको जो भी वेबसाइट लगती है कि इसमें डेटा हो सकता है अच्छे से, कुछ पॉपुलर वेबसाइट्स हैं, पर्टिकुलर वेबसाइट्स हैं, जैसे विकीपीडिया है, कोरा है। यहाँ पे हम लोग ये मानते हैं कि इन वेबसाइट्स पे जेन्युइन जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो मिलती है, तो वैसे ही हम लोग उनमें से किसी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं उसके ऊपर क्लिक करके। Say we have to search information on Siberian bird. Using Google search engine for this, we will have to perform the following steps. अब यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कि अगर आपको साइबेरियन बर्ड के बारे में अगर कोई जानकारी चाहिए तो गूगल सर्च इंजन का कैसे यूज़ करके हम उसको निकाल सकते हैं। एक्सेस www.google.com वेबसाइट। अब जो गूगल की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पे गूगल का बार या सर्च इंजन स्टार्ट होता है, ये नॉर्मली हम अगर ओपन करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक विंडो खुली हुई है जिसमें गूगल लिखा हुआ है, हमें सर्च बार दिख रहा है, हमें गूगल सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, ये सारी चीज़ें। तो हमने सर्च इंजन ओपन कर लिया। सेकेंड है, हम इसमें टाइप करें साइबेरियन बर्ड्स। ये जो बार है जहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं, यहाँ पे हमें सर्च बार बोलते हैं इसको, या सर्च बॉक्स बोलते हैं इसको। इसमें हमें टाइप करना है सर्च में साइबेरियन बर्ड, प्रेस एंटर की और क्लिक ऑन द गूगल सर्च बटन। अब यहाँ पे क्या होता है, हम डायरेक्ट या तो एंटर कर सकते हैं या फिर उसके बाद गूगल सर्च बटन है उस पर क्लिक कर सकते हैं। ऑन डूइंग सो हिट लिस्ट विल बी डिस्प्लेड एज शोन बिलो। उसके बाद आपके पास एक हिट लिस्ट आ जाएगी, एक पूरी लिस्ट आ जाएगी लिंक्स की, जहाँ पे साइबेरियन बर्ड्स के बारे में जानकारी होगी। क्लिक ऑन एनी आइटम ऑफ द हिट लिस्ट टू एक्सेस द डिज़ायर्ड वेबसाइट। इसमें से जो भी आपको लगता है कि इस वेबसाइट पे आपको डेटा मिल जाएगा, वहाँ पे आप उस चीज़ को क्लिक करके ओपन कर सकते हो। लर्न मोर में को चीज़ दे रखी है, व्हेन यू टाइप द कीवर्ड रिलेटेड टू योर सर्च, द सर्च इंजन क्रिएट्स एन इंडेक्स यूजिंग अ प्रोग्राम नोन एज वेब क्राउलर। जैसे हमारी बुक होती है, बुक में एक इंडेक्स होता है, वैसे ही टेलीफोन डायरेक्टरी भी होती है। टेलीफोन डायरेक्टरी में भी अगर सपोज़ करो आपने कोई एक नंबर डाल दिया है, जैसे कोई कीवर्ड डाला है आपने, जैसे यहाँ पे साइबेरियन डक का डाला है, साइबेरियन डक जैसे आप क्लिक करोगे ना तो एक इंडेक्स बन जाएगा। सबसे ज़्यादा जो वेबसाइट पे देखा गई है, सबसे ज़्यादा वेबसाइट जो खोली गई है साइबेरियन बर्ड्स के नाम पर, सबसे ऊपर, उसके नीचे, उसके बाद ऐसे ऐसे करके एक इंडेक्स तैयार होगा, जिसमें बहुत सारी लिंक्स होंगी, बहुत सारी वेबसाइट्स होंगी जहाँ पे साइबेरियन बर्ड्स के बारे में डिटेल होगी। उस लिस्ट को हम बोलते हैं, उस इंडेक्स को हम बोलते हैं वेब क्राउलर। ठीक है। सर्चिंग पिक्चर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। हम लोग गूगल से या याहू से या सर्च इंजन से हम लोग पिक्चर्स भी देख सकते हैं। सर्च इंजन ऑल्सो प्रोवाइड फैसिलिटी टू सर्च पिक्चर्स, वीडियोज़ एट्सेट्रा related to the given topic. Say we have to search the picture of tallest building of the world. For this, perform the following steps. सर्च इंजन हमें एक और फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है जिसमें हम लोग वीडियोज़, पिक्चर्स भी देख सकते हैं कोई भी एक गिवन टॉपिक के ऊपर।
फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे एक टॉपिक लिया है जो है टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड। अब इसको हम लोग एक्सेस कैसे करेंगे और क्या प्रोसेस रहेगी हम देखते हैं आगे। सबसे पहले एक्सेस www.yahoo.com वेबसाइट। यहाँ पे हम लोग याहू भी ले सकते हैं, यहाँ पे हम गूगल भी ले सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने याहू का एग्जाम्पल लिया है। द होम पेज ऑफ yahoo.com वेबसाइट विथ सर्च एडिट बॉक्स विल अपेयर एज शोन बिलो। अब यहाँ पे क्या हुआ है आप देख सकते हो, यहाँ पे याहू लिखा है, याहू के बाद में एक एडिट बॉक्स है जहाँ पे आप कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हो, या सर्च बॉक्स भी बोलते हैं इसको। यहाँ पर हमें टाइप करना है टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड और उसके बाद एंटर करना है, ठीक है। उसके बाद एक हिट लिस्ट अपेयर हो जाएगी, जैसे कि ये है। हिट लिस्ट में बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी, लेकिन उसके पास में ही आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जहाँ पे लिखा होगा वेब, वेब के बाद इमेज, इमेज के बाद न्यूज़, या फिर लोकेशन, या फिर वीडियोस। अगर आपको इमेज देखनी है तो इमेज पे क्लिक कीजिए। जैसे ही इमेज पे क्लिक करेंगे तो सारी जो टॉलेस्ट बिल्डिंग हैं वर्ल्ड की, टॉल बिल्डिंग्स हैं वर्ल्ड की, वो आ जाएंगी। टॉलेस्ट बिल्डिंग जो है उसकी भी इमेज आ जाएगी। और ऐसे करके हम लोग किसी भी चीज़ के बारे में जो उसकी पिक्चर्स हैं वो निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने टॉलेस्ट बिल्डिंग निकाली है, ठीक है। When mouse is clicked on the desired link, then the photo image is displayed in maximum possible size। और जैसे ही आप किसी भी इमेज के ऊपर क्लिक करोगे तो वो जो इमेज है वो बड़ी हो जाएगी, जितनी बड़ी हो सकती है, और आपको प्रॉपर पूरी इमेज दिख जाएगी। डिफरेंट सर्च इंजन प्रोवाइड डिफरेंट हिट लिस्ट फॉर सेम सर्च टर्म। अलग अलग सर्च इंजन्स अलग अलग वेबसाइट्स को या अलग अलग हिट लिस्ट को शो करेंगे एक ही टर्म। अगर आप गूगल यूज़ करते हैं तो टॉलेस्ट बिल्डिंग अगर आप टाइप करोगे तो हो सकता है सबसे पहले वो डायरेक्ट बिल्डिंग का नाम दे दें। हो सकता है जब आप याहू यूज़ करोगे तो वो विकीपीडिया का नाम दे। तो अलग अलग सर्च इंजन वेरी करते हैं। फॉर एग्जांपल, सर्चिंग इन्फॉर्मेशन ऑन इंडियन फ्लैग ऑन गूगल विल प्रोवाइड डिफरेंट हिट लिस्ट देन द हिट लिस्ट ऑफ याहू। वही चीज़ कि अगर आप इंडियन फ्लैग अगर सर्च करते हैं तो गूगल आपको अलग चीज़ें दिखाएगा, हिट लिस्ट अलग दिखाएगा, और याहू आपको अलग हिट लिस्ट दिखाएगा। एनसाइक्लोपीडिया वेबसाइट्स। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है। एनसाइक्लोपीडिया एक वो बुक है या एक ऐसी डायरी है जिसमें फैक्ट्स या वर्ल्ड फैक्ट्स या फिर नॉलेज की चीज़ें रहती हैं, इन्फॉर्मेशंस रहती हैं, उन्हें हम कहते हैं एनसाइक्लोपीडिया। जैसे कि हमारे पास अगर कोई एक बुक है जिसमें डिस्कवरी करके एक बुक है, उसमें क्या होगा, उसमें जानवरों के बारे में दिया रहेगा, उसमें माउंटेन्स के बारे में रहेगा, उसके बारे में जो भी चीज़ें किसी डिस्कवरी चैनल पर दिखाते हैं, नेट जियो पे दिखाते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन उसमें रहेंगी। अलग अलग टाइप की एनसाइक्लोपीडियाज़ आती हैं, हम उन्हें देख सकते हैं। अब वेबसाइट्स एनसाइक्लोपीडिया कैसे? कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जिन्होंने पूरी की पूरी एनसाइक्लोपीडिया ही इंटरनेट पर डाल दी है। पढ़ते हैं आगे कैसे। पब्लिशर ऑफ मैनी फेमस एनसाइक्लोपीडिया हैव प्रोवाइडेड फैसिलिटी टू यूज़ देयर एनसाइक्लोपीडिया ऑन देयर वेबसाइट। पब्लिशर्स हैं जो एनसाइक्लोपीडिया के, वो चाहते हैं कि हमारी जो एनसाइक्लोपीडिया है वो ऑनलाइन भी रहे। नॉर्मली लोग बुक खरीदते हैं लेकिन ऑनलाइन भी उसको पढ़ सके, तो वो क्या करते हैं, वेबसाइट बना देते हैं उनकी। कुछ फॉलोइंग आर द फ्यू इंटरनेट एनसाइक्लोपीडियाज वेबसाइट्स। कुछ वेबसाइट्स पढ़ लेते हैं हम लोग। सबसे पहली है विकीपीडिया, मोस्ट फेमस एनसाइक्लोपीडिया। इसमें आप कोई भी टर्म सर्च करो, अगर वो कहीं भी एनसाइक्लोपीडिया में होगा, या कोई भी इंफॉर्मेशन, अगर आप सैमसंग सर्च करते हो या फिर सिस्का सर्च करते हो या फिर हीरो होंडा सर्च करते हो या महात्मा गांधी सर्च करते हो, नरेंद्र मोदी सर्च करते हो, दुनिया का कोई भी टर्म आप विकीपीडिया पे सर्च करो, उसके बारे में आपको डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। फिर encyclopedia.com, बार्टले बाय, ये कुछ वेबसाइट्स हैं जो एनसाइक्लोपीडिया का काम करती हैं। फॉर रिट्राइविंग इंफॉर्मेशन from the encyclopedia you have to visit their website and access encyclopedia facility there by entering the search term। हमें कोई भी इंफॉर्मेशन अगर एनसाइक्लोपीडिया से निकालनी है तो जिनका सर्च बार है, जिनका सर्च बॉक्स है, उसमें हमें जाके बस जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में लिखना है, और एंटर जैसी करेंगे तो हमारी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है विकीपीडिया का। परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स टू सर्च इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट ऑन विकीपीडिया।
फर्स्ट स्टेप है एक्सेस www.wikipedia.org website using any browser and press the enter key. On doing so, the home page of wikipedia.org as shown below will appear. जैसे ही सबसे पहली चीज़ आपने कोई भी एक ब्राउज़र लिया, ब्राउज़र मतलब एक जैसे कि हमारा गूगल क्रोम होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, यूसी ब्राउज़र है, मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा मिनी है, ये सारे हमारे वेब ब्राउज़र्स रहते हैं। इन वेब ब्राउज़र में जैसे ही आप सर्च करोगे www.wikipedia.org, तो जैसे ही आप इसको एंटर करोगे विकीपीडिया का जो होम पेज है वो खुल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे नीचे दिख रहा है। ठीक है, क्लिक ऑन इंग्लिश टू गेट इन्फॉर्मेशन इन इंग्लिश। ऑन डूइंग सो विकीपीडिया सर्च इंजन एज शोन बिलो अपीयर्स। अब यहाँ पे हमें लैंग्वेज प्रेफरेंस का भी ऑप्शन रहेगा। अगर आप इंग्लिश में चाहते हैं तो आप इंग्लिश सेलेक्ट कीजिए, अगर आप कोई और लैंग्वेज पढ़नी है तो आप उस लैंग्वेज को भी ले सकते हैं। टाइप द सर्च टर्म इन द सर्च बॉक्स एंड क्लिक ऑन द गो बटन, से यू टाइप इंडियन फ्लैग। यहाँ पे जैसे ही आप सर्च बटन में या सर्च बार में या सर्च टर्म में जैसे ही आप अपना टर्म लिखोगे, जो जैसे यहाँ पे दिया है इंडियन फ्लैग, इंडियन फ्लैग जैसे आप लिखोगे और गो बटन पे क्लिक करोगे तो उसकी सारी जो भी इंडियन फ्लैग से रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं विकीपीडिया पे वो सारी आ जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे दिख रही है फ्लैग ऑफ इंडिया, ये इंडियन फ्लैग आ गया, उसके ये कब डिज़ाइन हुआ था और जितनी भी इसकी बारे में जानकारी है, ये सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिक्शनरी के बारे में पढ़ेंगे, डिक्शनरी क्या होती है और ऑनलाइन डिक्शनरीज़ कैसे काम करती हैं, क्या काम करती हैं, कैसे उनका ट्रांसलेशन करते हैं हम लोग, कैसे उनका यूज़ करते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने कुछ एनसाइक्लोपीडियाज़ देख लिए हैं और हम लोगों ने अभी तक सर्च टर्मिनोलॉजी पढ़ ली है। अगर आपने अभी तक वीडियोज़ नहीं देखी हैं पुरानी तो पहले वो वीडियोज़ देख लेना ताकि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँ। थैंक यू।